नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बीकानेर के खाजूवाला में अब गायों की सेवा करने वाली गौशाला खुद संकट में नजर आ रही है। रावला रोड स्थित श्री कृष्ण गौशाला की जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि इस बेशकीमती जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ चुकी है और कब्जे की कोशिश तेज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर गौशाला परिसर में मंडी के प्रबुद्ध जन, व्यापारी और स्थानीय लोग एकजुट हुए और साफ कहा कि गौशाला की जमीन पर किसी भी कीमत पर कब्जा नहीं होने देंगे। गौशाला के अध्यक्ष मोहनलाल सियाग ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन हड़पने की साजिश के तहत उनके खिलाफ झूठा मुकदमा तक दर्ज करवाया गया है ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके। आपको बता दें कि 15 जनवरी की रात गौशाला की तारबंदी तोड़ दी गई थी, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ, लेकिन अब तक सुरक्षा को लेकर सवाल बने हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि गौशाला की चारदीवारी के लिए विधायक कोटे से पैसा मंजूर होने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू क्यों नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि पटवारी ने काम शुरू नहीं करने की बात कही है, जिससे पूरे मामले ने और तूल पकड़ लिया है। वहीं गौशाला के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश शास्त्री ने भी मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि वो 1984 से गौशाला से जुड़े हैं और अब जमीन बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि भू माफियाओं के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। ये श्री कृष्ण गौशाला पिछले करीब 40 सालों से क्षेत्र में गौसेवा का केंद्र रही है और अब उसी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मुकदमा कराया गौशाला, ये करीब 80 के करीब ये चारदीवारी की हुई थी। अजीत सिंह जी पुड़ियार हमारे इसके अध्यक्ष थे। उसी टाइम में उनकी यहाँ तारबंदी की हुई थी और भूमाफियों ने महीनों 20 दिन पहले आके यहाँ जेसीपी लेके और उन्होंने चारदीवारी निर्माण करने की कोशिश की। तो गौशाला के जो पदाधिकारी उन्होंने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। अभी जो गौशाला के पदाधिकारियों के ऊपर जो फर्जी इस्तेकासा खाजूवाड़े थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, इसमें पूरे मंडी का हमारा रोष क्रोश है और ये झूठा मुकदमा कराया है। इसमें FIR लगा के और उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारा पूरी मंडी का निवेदन है। तो अब ये जो लोग भूमाफिया है, जो पिछले दिनों 15 जनवरी को रात्रि को इस तारबंदी को हमारे इतने वर्षों से जो लगाई हुई थी पूर्वजों द्वारा, तो उन तारबंदी को तोड़ के और इस पे कब्जा करने की कोशिश की, पट्टी वगैरह लगा दी और सारा निर्माण कार्य करने शुरू कर दिया। तो हमारे सब लोगों ने, गांव वालों ने सहयोग से मिलके हमने उनको उखाड़ फेंक दिया और वहाँ से भगा दिया। उसके पश्चात उन लोगों ने जाके सरकार से, ये प्रशासन से मांग की कि हमने ये भूमि खरीद रखी है, जबकि मैं ये कहता हूँ कि 102/17 बीघा भूमि है जो हमारे तारबंदी से लगभग 16 बीघा बाहर पड़ती है और 9 बीघा तारबंदी के अंदर पड़ती है। जो गौशाला के अंदर भूमि पड़ती है, उस पूरी भूमि 25 बीघा को वो लोग करेंगे हमें हमारी ज़मीन ये बच्ची खातून वाइफ ऑफ वजीर खां के नाम, खाजोड़े के नाम से ये आवंटन है। तो ऐसा ये पता नहीं कूटनीति तरीके से किस समय इन्होंने कागज़ वगैरह तैयार करके ये ज़मीन को अपना आवंटन दिखा रखा है और आवंटन होने के बाद में ये दिखा रखा है। तो न तो आज तक इन्होंने उस आवंटन के बारे में सन ये 88 का आवंटन बता रहे हैं, तो आज तक ये सामने कभी आए। तो अब अचानक 2 महीना पहले ही ये लोग सब इकट्ठे होकर आए कि हमारी ज़मीन ये है और हमें आवंटन हुई है, जबकि रिकॉर्ड में नहीं, कहीं आवंटन नहीं बोल रही है। रिकॉर्ड में आज भी इनके खिलाफ ACD में मुकदमा दर्ज चल रहा है और ACD में ये फर्जी आवंटन पाया गया, इसलिए इन्हें प्रार्थियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है, विचाराधीन है। फिलहाल स्थानीय लोग और गौशाला समिति साफ कह रही है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की राह भी अपनाई जाएगी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में कब तक एक्शन लेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।